नमस्कार। न्यूज़ 777 पे मैं हूं निगम जी और मेरे साथ जुड़ गए हैं बुद्धालैंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप जी। मैं बात करने जा रहा हूं धीरेन्द्र प्रताप जी से। नमस्कार धीरेन्द्र जी। नमस्कार सर। जय भीम। हाँ, मैं जानना चाहूँगा धीरेन्द्र जी कि ऐसा क्या हो गया अचानक देश में कि लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और ये शोर पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है। तो क्या ऐसी क्या बात हो गई, जरा इस पर चर्चा करें। नहीं, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। ये जो बहुजन समाज है उसके अंदर एक गुस्सा है और उसको कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। हुआ ये कि बहुत पहले ही हमारे जो महापुरुष हैं या कह लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर हैं, 14 अक्टूबर 1956 को ही उन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और उस दिन उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली 10 लाख लोगों के साथ और दलितों को ये मैसेज दिया कि देखो, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे जैसा समाज सेवक, समाज को इतनी अच्छी अच्छी चीजें देने वाला व्यक्ति, हिंदू कोड बिल देने वाला व्यक्ति जब छुआछूत का शिकार हो रहा है, जब मेरे जैसे पढ़े लिखे डिग्री लेने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं खत्म हो रहा है, और मेरे इतना आंदोलन चलाने के बाद, कालाराम मंदिर में घुसने का आंदोलन हो, चाहे वो चादवार तालाब में पानी पीने का आंदोलन हो, बाद भी ये समाज कहीं से भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जो हिंदुत्व है या जो आजकल जो ब्राह्मण धर्म जो हिंदू धर्म के रूप में आ गया है, इसमें दलितों को जगह मिलने वाला नहीं है। हालांकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब इस बात को अपनाया तो इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया, क्योंकि न तो मीडिया बाबा साहब के पास थी, न उनके समाज के लोगों के पास मीडिया थी, न बाबा साहब और उनके समाज के लोगों के पास इतना पैसा था कि वो अपना चैनल खड़ा कर पाए। तो ये प्रचार थोड़ा रुक गया था। लेकिन उसमें ये जो मोदी सरकार आई है, जो ये हिंदू राष्ट्र की बातें शुरू हुई हैं, और हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदू मतलब वर्ण व्यवस्था मतलब छुआछूत, जात पात भेदभाव, तो ये जात पात भेदभाव जितने बड़े पैमाने पर मोदी राज में बढ़ा है और लोगों का शोषण शुरू हुआ है, तो उससे एक जो आक्रोश था ना, उसको बल मिला है। और यही कारण है कि जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग प्रबल होगी, वैसे वैसे वर्ण व्यवस्था मजबूत होगी, जाति व्यवस्था और मजबूत होगी। छुआछूत, जात पात, भेदभाव, जो हिंदू धर्म की जो धर्म के रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं कि दलितों को अधिकार नहीं देना, स्त्रियों को अधिकार नहीं देना, ये सारी चीजें और तेजी से प्रैक्टिस में लाई जाएंगी। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस व्यक्ति को गुरमीत राम रहीम सिंह को आप जानते हैं, इस व्यक्ति को बलात्कार और हत्या के मामले में अदालत सजा सुना चुकी है। सरकार उसको पैरोल पर बाहर ले आती है और उसका प्रवचन हो रहा है। आज एक बलात्कारी का प्रवचन हो रहा है। बिल्किस बानो का गैंग रेप आप देख लीजिए, जिसमें 10 लोगों को अदालत सजा सुना चुकी है। उसके बलात्कार और हत्या के मामले में उनको सरकार छोड़ दे रही है। दलित मटके से पानी पी ले रहा बच्चा छोटा, उसकी पीट करके हत्या हो जाए, सरकार के कानों पे जू रही है। दलित लड़कियों के साथ रेप के मामले बढ़ रहे हैं। छुआछूत प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। कोई दलित मंदिर में जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। जागरण में चला जा रहा है, उसकी पिटाई हो जा रही है। कहीं वो कीर्तन करवा ले रहा है तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है मोदी जी के शासन में। इससे जो हिंदुओं के अंदर जो जातिवाद, भेदभाव है, जो छुआछूत है, वो खुल करके सामने आ रहा है। और यही सब सारा आक्रोश मिल करके लोगों को फिर से बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ रहा है। और जब लोग बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उनको बाबा साहब का अंतिम संदेश समझ में आता है। और अंतिम संदेश यही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इस धर्म में कोई सुधार नहीं हो सकता है, ये आपका धर्म नहीं है। आप इस धर्म में होते, ये बात दलितों को इस बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि ये हमारा धर्म होता तो हम धर्म में ऊपर होते हैं। ऊपर नहीं होते तो बराबरी में तो होते ही, नीचे नहीं होते जी। और सोशल मीडिया की देन है, किसी मीडिया और अखबार की देन नहीं, सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया पर जो हमारे 10-20 चैनल हैं, जो हमारे कुछ 100-150 देश में जागरूक लोग हैं, उनकी देन है कि ये सारी बातें बड़ी तेजी से एक दूसरे के पास पहुंच रही हैं, विचार पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे चैनल, अभी साइंस जर्नी को आप देख लीजिए, मतलब जो इन लोगों का पूरा पोंगा पंथी, 33 करोड़ देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र और क्या कह लीजिए कि वेद पुराण संहिता से जितने भी वेदांत है, सबका पोस्टमार्टम करके सबके सामने रख दे रहे हैं। और अब दलितों की बात समझ में आ गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि होना पड़ेगा। ये अचानक नहीं हुआ है, ये कई दिनों का आक्रोश है। लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था कि किधर जाएं, क्योंकि इस बात को प्रचारित नहीं किया जा रहा था।
अब रास्ता मिला तो लोग खुल करके जा रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि केवल बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने तक मत सीमित रहिए। जा करके तहसील में आवेदन करके सरकारी रजिस्टर में बौद्धिस्ट बनिए, तभी आपका भला हो पाएगा। ठीक है धीरेन्द्र प्रताप जी। और एक चीज़ और है कि आपकी लड़ाई भी उत्तर प्रदेश में बुद्धा लैंड को लेके है, तो अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में? बुद्धा लैंड की हमारी मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को बुद्धा लैंड नाम से अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणवाद के प्रयोग का ये गढ़ है। यहाँ पर रोज नए नए प्रयोग किए जाते हैं और नए नए देवी देवता पैदा किए जाते हैं, नए नए तरह की पाखंड पैदा किए जाते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम पूरे देश में चलता है, लेकिन हमारा जो पूर्वांचल है वो गढ़ बना हुआ है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की गरीबी, यहाँ का पिछड़ापन। यहीं से सटा हुआ बिहार है, वहाँ स्थिति और खराब है। तो ये जो क्षेत्र है आप देख लीजिए ना, ये लेबर जोन बना हुआ है। यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बाहर जाकर के काम करते हैं। अभी सर एक एग्जाम्पल पेट था। हाँ, तो पेट तो मतलब क्या कह लीजिए, वो दुर्दशा सब लोगों ने देखा। तो राज्य अलग होगा तो इसकी राजधानी अलग होगी, राजधानी अलग होगी, लोक सेवा आयोग अलग होगा, हाईकोर्ट अलग होगा, जल्दी फैसले होंगे, लोगों को जो शासनिक प्रशासनिक संचलन है उसमें सुविधा मिलेगी। तो इन सब मांगों को लेकर के हम लोग एक अलग राज्य की मांग करना चाहते हैं। और बुद्धा लैंड की मांग इसलिए क्योंकि इसका जो पूरा इतिहास है, यूं तो पूरा भारत बौद्धमय है, लेकिन यहाँ जो ओरिजिन है बाबा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, यहाँ उनका जन्म भी है, यहाँ उनका परिनिर्वाण स्थल भी है, पहला उपदेश भी उन्होंने इस क्षेत्र में दिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और बुद्धा लैंड के नाम से अगर इस क्षेत्र को नया राज्य बनाया जाता तो यहाँ एक पर्यटन उद्योग डेवलप हो जा सकता है। 112 देशों में, 122 देशों में ऐसा कहा जाता है कि बौद्धिस्ट लोग बसे हुए हैं। वो लोग एक बार यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुलभ हो जाएगा। और यहाँ पर्यटन उद्योग जो है ना, इतना सशक्त होगा कि पूरे देश को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि यही मोदी और योगी लोग हैं जो बस कहीं भी विदेश में जाते हैं तो ये बताते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन बुद्ध को कहीं पे भी जमीन पर वो रखना नहीं चाहते हैं, बनाए नहीं रखना चाहते हैं। बुद्ध को मिटाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो बुद्धा लैंड की मांग हमारी एक तो छोटे राज्यों को लेकर के है, शासनिक प्रशासनिक संचलन हो, लोगों को रोजगार मिले, काम के लिए दिल्ली मुंबई की सड़कों पर धक्के ना खाना पड़े, और जो इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है उसके हिसाब से इस जगह को पहचान मिले। इस नाते ये हमारी मांग है। और आपका सवाल था कि आपका आंदोलन कहाँ है, आप इस आंदोलन को कहाँ देख रहे हैं। देखिए, इस देश में केवल और केवल धार्मिक आंदोलन चल रहा है। एक धर्म को आगे बढ़ाने का मतलब पाखंड को, और एक पाखंड को समाप्त करने का। और इसी बीच में ना देश का नौजवान फंसा हुआ है। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग अंधभक्त बनाए जा चुके हैं। टीवी चैनल, अखबार, फिल्में, धारावाहिक, टीवी सीरियल्स, इन सब के द्वारा कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में लोगों को अंधभक्त बनाया जा रहा है और लोग बन रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत छोटे संसाधनों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया, मोबाइल के भरोसे लोग तर्कवाद, विज्ञान और प्रगति की ओर ले जाने वाले विचार को प्रसार कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा आंदोलन फंसा हुआ है। और देश में कोई भी विचारधारा, कोई भी अच्छी बात हो, आप उसको करेंगे, कोई आपको पूछेगा नहीं, आपको कोई बताएगा नहीं। आप पाखंड की बात करेंगे, आप जाहिलियत की बात करेंगे, आप करप्शन करेंगे तो आपको पूछेगा। तो बुद्धा लैंड आंदोलन एक डेवलपमेंट का आंदोलन है, विकास का आंदोलन है। ये हमारी ऐतिहासिकता को फिर से जिंदा करने का आंदोलन है। तो ये बहुत कम लोगों के समझ में आता है। ये आंदोलन बहुत गंभीरता से धीरे धीरे 2700 जिलों में फैल गया है और जल्द ही इसका एक बहुत बड़ा रूप सामने आएगा। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमारे देश के जो बेरोजगार, कहना चाहिए नौजवान, जो बहुत एक लंबी चौड़ी बेरोजगारी के दौर से झेल रहा है, उस नौजवान के लिए आपका क्या संदेश है कि देश को किस रास्ते पे, क्या उसका कर्तव्य है, किस तरह से लड़ाई लड़नी है? थोड़ा सा उसके बारे में मुझे चर्चा करिए। पहले नंबर तो जान लीजिए कि बेरोजगारी एक अकेली समस्या नहीं है और सभी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। करप्शन होगा, उसका भी असर बेरोजगारी पर जाएगा, बेरोजगारी होगा, उसका भी असर करप्शन पर जाएगा। ठीक है, तो सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारा देश के नौजवान को केवल एक चीज सोचना चाहिए कि कोई भी समस्या है तो उस समस्या को पहले चिन्हित करना होगा और चिन्हित करने के बाद उस पर चर्चा करनी होगी। चर्चा में उस समस्या पर और समस्या के समाधान पर कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा। उस निष्कर्ष पर जब काम होगा, सरकारें उस निष्कर्ष के हिसाब से योजनाएं बनाएंगी,
तभी जाकर के बेरोजगारी की समस्या या और कोई भी समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन ये देश का नौजवान बताए कि क्या बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है? अगर एनडीटीवी को छोड़ दिया जा रहा है तो बाकी चैनल किस पर चर्चा करते हैं? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, नेहरू जिन्ना पाकिस्तान, नेहरू जिन्ना पाकिस्तान, नेहरू जिन्ना पाकिस्तान, कश्मीर 370, कश्मीर 370, हिंदुत्व। इसके अलावा और क्या चर्चा बताइए? इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो एलियन पर, भूतों पर, पिचासों पर, आत्माओं से बात करने पर। न तो कहीं कोई समस्या पर बात हो रही है, न तो किसी साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात हो रही है। अरे भाई, रेप कैपिटल बन गया भारत आपका। हर मिनट कहीं ना कहीं देश में बलात्कार हो रहा है। सोचिए आप, इस पर कब चर्चा होगी? तो किसी भी काम के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जब चर्चा ही नहीं होगी तो समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होगा, इस पर कभी बात ही नहीं हो पाएगी। और समस्या और समाधान पर बात नहीं होगी, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो सरकारें क्या ठाक योजनाएं बनाएंगी? वही ले दे करके घिसा पीटा कि मनरेगा ला दो, कुछ लोगों को लोन दे दो, 2, 4, 5, 10 हजार का, सारा पैसा अंबानी अडानी लेकर के भाग जाएं। तो समस्याओं पर जब चर्चा नहीं हो रही है आपके देश के अंदर, तो आपका समाधान कहां से निकल पाएगा? हिंदू मुस्लिम डिबेट को देखना बंद करिए। कश्मीर और पाकिस्तान पर डिबेट देखना बंद करिए। उसके लिए हमारी सेनाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि देश आज ही खंड खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई आकर के हमला करने वाला नहीं है, कहीं कोई हावी होने वाला नहीं है। देश अगर बर्बाद होगा तो बेरोजगारों की संख्या की वजह से बर्बाद होगा। देश अगर बर्बाद होगा तो रेप कैपिटल बनने से बर्बाद होगा। देश अगर बर्बाद होगा तो निजीकरण से बर्बाद होगा। देश अगर बर्बाद होगा तो ये सारे लोगों का पैसा उठा करके खाली एक स्टेट गुजरातियों को दिया जा रहा है, और गुजरात के भी कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है, अंबानी अडानी को दिया जा रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए देश में हो चुका है। तो इस पर बात नहीं होगी, कहां समस्या का समाधान होगा? मैं बेरोजगारों से इतना कहना चाहूंगा कि इन सारे डिबेट से आप हटिए। हमारा देश हिंदू मुस्लिम से बर्बाद होने वाला नहीं है। लोग इतने समझदार और बुद्धिमान हैं। जितना आप टीवी देखना कम करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि हमारे देश में बहुत प्रेम है, भाईचारा है। जहां आप टीवी के सामने बैठेंगे, अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि देश में बहुत कट्टर हिंदू निकल रहा है, कट्टर मुस्लिम। ये सबके लिए, मुसलमानों हिंदुओं सबके लिए है। ये टीवी डिबेट और ये सब देखना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा इंसानियत के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। कहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, और जब आप इनका बहिष्कार करेंगे, देखना बंद करिए और उसको सोशल मीडिया पर बोलिए भी कि हमने अपने घर में टीवी बंद कर दिया, हमने ये चैनल देखना बंद कर दिया, तब ये असली मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर केवल रवीश कुमार बोलते हैं, कहाँ कितना बोल पाएंगे भाई? उनके सामने भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है जिनको उठाना है, तो वो कहाँ दिखा पाएंगे? उसको कितना दिन दिखा पाएंगे? 11 महीने तक बेचारे बेरोजगारी ही दिखाते रहेंगे। क्या हुआ? देश के कानों पर जू रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो बेरोजगारी नहीं, जितनी देश की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होगी, तभी काम हो पाएगा। लेकिन हम और आप हिंदू मुस्लिम की चर्चा में फंसे हैं, हमको इससे निकलना होगा। धीरेन्द्र जी, आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा। और मैं फिर आपके पहले सवाल पे आता हूँ कि क्या हिंदू धर्म छोड़ के हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और अपना रहे हैं लोग, तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है और क्या उसमें करप्शन नहीं आएगा? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जिस तरफ से हिंदुत्व में पाखंड आ गया और उसमें जात पात भेदभाव आ गया, उसमें नहीं आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि बुद्ध धर्म का जो प्रिंसिपल है, धर्म से कहीं वो जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो, और मेरी भी बात मत मानो जब तक उसको कसौटी पर कस न लो। ठीक है, ये प्रिंसिपल किसी और धर्म में नहीं है। बाकी धर्मों का कहना है कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, दूसरों को मत मानो। कोई कहता है अल्लाह की केवल पूजा इबादत करो, कोई कहता है केवल भगवान को ही पूजो। लेकिन बुद्ध धर्म कहता है कि आप जानो तभी मानो। लेकिन उसके बाद भी बुद्ध धर्म में बहुत सारी शाखाएं हुई, यान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, तमाम शाखाएं हुई, और बुद्ध धर्म का भी पतन हुआ। जैसे आप श्रीलंका में देख सकते हैं, लोग बौद्धिस्ट हुए और इतना एक्सट्रीम हो गए कि बाकी धर्मों को लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। जिस तरह से यहाँ हिंदू राष्ट्र, वहां बौद्ध राष्ट्र का चला। उसके बाद देखिए देश बर्बाद हो गया। तो यहां क्या है कि दलित, जब यहाँ या बहुजन समाज का जो व्यक्ति जो है वो बुद्धिज्म में जा रहा है, तो वो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहा है। इसमें क्या बदलाव है? मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि आप जाइए,
और मुझे भरोसा है कि इसमें कभी भ्रष्टाचार, करप्शन या पाखंड नहीं आएगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमको प्रेरित किया है। और बाबा साहब ने हमें कौन सा बुद्धिज्म अपनी पुस्तक में बाकायदे आइडेंटिफाई किया है कि कहीं आप भटक मत जाइए। और सरल भाषा में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी हैं। यानी हमें केवल बुद्धिज्म नहीं लेना है, हमें बुद्धिज्म का अपग्रेडेड वर्जन लेना है, यानी 22 प्रतिज्ञाओं के साथ लेना है। बुद्धिज्म हमको लेना है तो 22 प्रतिज्ञाओं को भी अपनाना है। और बाबा साहब, अगर बुद्धिज्म के बारे में बहुत बढ़िया से जानना है तो बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब की बुक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, उसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए।